फिल्म लॉस एंजल्स में शुरू होती है, जहां एक रहस्यमय व्यक्ति सावधानी से हथियारों का जखीरा तैयार करता है, जिसका मतलब है कि वह कुछ भयावह योजना बना रहा है। फिर सीन एक नाइट क्लब में कट होता है, जहां मालिक सली को एक स्ट्रिपर पर ब्रेक लेने के लिए चिल्लाते हुए देखा जाता है। कुछ पल बाद वह घर जाने के लिए नाइट क्लब से निकलता है, लेकिन अचानक एक नकाबपोश व्यक्ति उसे पैरालाइज करके किडनैप कर लेता है। कुछ समय बाद हम जैक्सन नाम के एक पुलिस अधिकारी से मिलते हैं, जो अपने सहकर्मी के साथ घूम रहा है। उसे भी उसी नकाबपोश व्यक्ति द्वारा किडनैप कर लिया जाता है, जो भागने से पहले उसके सहकर्मी की आंखों में आंसू गैस स्प्रे कर देता है। कुगन नाम का एक आदमी पास के कैफे में बैठा शहर में हो रही अपहरणों की खबर देख रहा है। खबर तेजी से फैलती है। घबराकर वह कैफे छोड़ देता है। चलते ही उसे लगता है कोई पीछे लगा है। बचाव में कुगन चाकू निकालता है, मगर अजनबी उसे बिजली के झटके से सुन्न कर देता है और घसीट कर ले जाता है। अगला शिकार क्रिश्चियन नाम का एक युवक है, जिसे देर रात एक बार से निकलते हुए देखा जाता है। फिर हम केली मर्फी से मिलते हैं, जिसे बिजली के झटके से पैरालाइज करने के बाद अजनबी द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। अगले सीन में सभी अपहृत एक कमरे में दिखते हैं। फिल्म यहीं से शुरू हो सकती थी। सिर पर थैले हैं, खंभों से बंधे हैं। कुछ पल बाद नकाबपोश आदमी लाइट जलाता है और एक करके उनके मुंह से बैग और टेप हटाना शुरू कर देता है। पता चलता है कि कमरे में कुल 9 कैदी हैं, जिन्हें हम पहले ही देख चुके हैं। उनके साथ नए पीड़ित भी हैं, जैसे कि लियोन, एडी, फादर फ्रांसिस नाम का एक पादरी और एक चीनी महिला चैन, जो अंग्रेजी नहीं बोल सकती। वह चेतावनी देता है, हर 10 मिनट में लौटेगा। यदि वे सच उजागर न कर पाए तो उनमें से एक को मार देगा, पर अगर वे सच सामने ला दे तो वह बचे हुए लोगों को छोड़ देगा और अपने सारे अपराध पुलिस के सामने कबूल करेगा। इसके बाद नकाबपोश आदमी फर्श पर चौक के कुछ टुकड़े फेंकता है, टाइमर चालू करता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। प्रत्येक कैदी का एक हाथ अचानक छोड़ दिया जाता है और वे सोचने लगते हैं कि ऐसी सजा पाने के लिए उन्होंने क्या किया होगा। एडी फादर फ्रांसिस की ओर इशारा कर कहता है कि उसने शायद बच्चे से छेड़छाड़ की, पर पादरी जोर देकर कहता है कि उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तभी कुगन मानता है कि उसने बच्चे से छेड़छाड़ की और सब उस पर चिल्लाते कोसते हैं, तुमसे किसी ने नहीं पूछा कुगन। फिर एडी चौक उठाकर दीवार पर लिखना शुरू करता है, जबकि सब बारी बारी अपना परिचय देते हैं। कुछ देर बाद क्रिश्चियन सुली को पहचानता है और याद करता है कि कुछ साल पहले उससे कामकाज हुआ था। तब पता चलता है सुली एक सूदखोर था, जिसने उसे ड्रग्स के लिए $5000 दिए थे। ड्रग्स बेचते पकड़ा गया क्रिश्चियन 3 साल जेल में रहा। रिहा होने पर उसने अंततः वह पैसा लौटा दिया, क्योंकि सुली की ख्याति बेहद डरावनी थी। हालांकि क्रिश्चियन बताता है कि उसने वह जिंदगी पीछे छोड़ दी है और अब बारटेंडर के रूप में काम करते हुए हॉलीवुड में करियर बना रहा है। जल्दी टाइमर खत्म होता है और नकाबपोश आदमी कमरे में आकर पूछता है क्या उन्होंने समझ लिया क्यों वे यहाँ हैं। केली समय मांगती है, पर वह अनसुना कर क्रिश्चियन के पास जाकर कान में कुछ फुसफुसाता है। स्तब्ध लड़का कहता है वह इसे कभी नहीं समझ पाता। तभी नकाबपोश उसे निर्दयता से गोली मारकर मार देता है। तभी दहशत में चीखते हैं। अपहरणकर्ता लाश घसीटकर बाहर निकालता, दरवाजा बंद कर टाइमर फिर शुरू करता। फिर बंदी आपस में झिकझिक करते हैं और एक दूसरे से अपने पाप कबूलने को कहते हैं। अचानक कुगन बताता है कि वह 5 साल जेल काटकर छूटा है। सजा कम रही क्योंकि अफसरों को बच्चे की लाश नहीं मिली। ये सुनकर सब सहम जाते हैं और घृणा से भर उठते हैं। फिर केली लियोन से पृष्ठभूमि पूछती है। वह मानता है और भाई संग लूट करता था। सब स्तब्ध होते हैं, पर वह सफाई देता है कम से कम उसने किसी की जान नहीं ली, न बच्चों को छुआ। इसके बाद एडी कहता है कि वह हेल्थ इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव है और दावा करता है कि वह अच्छा इंसान है, अपनी जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया है। यह बात लुइजी तक पहुंचा दो। एडी बताता है कि उसकी कंपनी प्रायोगिक चिकित्सा परीक्षण चलाती है और कुछ साल पहले उसके बहनोई को कोलन कैंसर हुआ था। वह मानता है कि इलाज दिलाने के लिए उसने कुछ कागजात में झूठ लिखा, पर समझ नहीं पाता कि परिवार की मदद भर के लिए उसे सजा क्यों मिले। बाद में तमू दिखता है। केली और जैक्सन एक दूसरे को जानते हैं और रिश्ता क्या है पूछता। केली बताती है उनका अफेयर था, मगर जैक्सन की पत्नी ने पकड़ लिया। फिर तलाक देकर बच्चों संग एरिज़ोना चली गई। समूह का मानना है शायद उसकी पूर्व पत्नी बदला चाहती है, पर जैक्सन इससे असहमत है क्योंकि वह उसे हर महीने अच्छी खासी रकम भेजता है। फिर लियोन को तरकीब सूझती है। वह बगल की सली से बाह पर लात मारने को कहता है ताकि हथकड़ी से छूट सके। सली, जिसे लोगों को पीटना भाता है, बिना हिचक मानकर उसे लाते मारने लगता है। योजना ठीक चलती है और लियोन हाथ छुड़ा लेता है, जिससे सब उत्साहित होते हैं। फिर जैक्सन उन्हें दरवाजे के पीछे छिपने और कातिल के घुसते ही तुरंत हमला करने को कहता है। वे एक जबरदस्त लड़ाई में उलझ जाते हैं, लेकिन लियोन उस पर हावी होने में कामयाब हो जाता है और उसकी बंदूक भी छीन लेता है। वह कातिल पर बंदूक तान देता है, लेकिन कातिल शांति से बताता है कि वह 2 साल से इसकी योजना बना रहा है और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अगर वह यही चाहता था तो उसे दरवाजा बंद करना चाहिए था। पता चलता है लियोन की बंदूक खाली है। भागते ही फिर अपहरणकर्ता उसे गोली मारता और बुरी तरह घायल। कुछ पल बाद दूसरे कैदी डर से देखते हैं जब नकाबपोश आदमी घायल लियोन को वापस सेल में घसीटता है और उसे फिर से हथकड़ी लगा देता है। और एक बार फिर ये जानने की मांग करता है कि वे वहाँ क्यों हैं, लेकिन किसी को कोई अंदाजा नहीं होता। जैसे ही कातिल कुगन के पास बंदूक लेकर आता है,
कुगन उसे दूसरों को खून के छींटों के रास्ते से हटाने के लिए कहता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि वे इतनी जल्दी मरे। अपहरणकर्ता उसके कान में कुछ फुसफुसाता है और कुगन इस बात से सहमत होता है कि यह वास्तव में एक अच्छा कारण है। वे दूसरों को क्यों नहीं चिल्लाते। फिर नकाबपोश का गला दबाने की कोशिश करता है पर आसानी से उसे पछाड़ दिल में गोली मारता है। कुगन का बेजान शव कमरे से घसीटते हुए और लियोन को चेतावनी देता है, अगला शिकार तुम ही हो। कुछ पल बाद टाइमर एक बार फिर से शुरू हो जाता है और ग्रुप की चिंता और बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें अभी भी नहीं पता कि वे यहाँ क्यों हैं। उम्मीद की एक किरण अचानक अब दिखाई देती है जब चैन केली को पहचान लेती है और मैंडरिन में बोलना शुरू कर देती है, लेकिन चूंकि कोई उसे समझ नहीं पाता चैन चौक का इस्तेमाल करके कुछ बनाती है और बैन भी कहती है। ग्रुप सोचता है कि चैन ऐसे समय में कामुक कैसे हो सकती है। इसी पर केली आखिरकार उसे पहचान लेती है और पूछती है कि क्या उसका नाम नुंग चैन है, जिस पर वह महिला हाँ कहती है। पता चलता है कुछ साल पहले केली ने चांद की शराब की दुकान में हुई डकैती का मामला संभाला था। उस बुजुर्ग महिला ने अपराधी की पहचान की, वही 20 वर्षीय वेड ग्रे जिसे केली ने जेल भेजा। फिर भी वे कड़ी नहीं जोड़ पाते क्योंकि उनके पास केवल डकैती और नाम है। 2 मिनट शेष रहते लियोन कबूलने का फैसला करता है और मानता है कि मैंने किसी को नहीं मारा कहना झूठ था। पता चलता है कि उसने बिजनेस में धोखे के बाद अपने ही भाई को मार डाला और बाद में उनकी सारी बंदूकें बेच दी। एक पछताया हुआ लियोन अब माफी मांगता है और पादरी उसे बताता है जो क्षमा मांगता है उसे क्षमा मिलती है। घाव से खून बहता है। लियोन को याद आता है कि अपहरणकर्ता 2 साल से यह योजना बना रहा था। इससे समूह को उम्मीद मिलती। वे याद करते कि तब क्या कर रहे थे। कुछ पल बाद दरवाजा खुलता है। हत्यारा समझता है कि अभी भी जवाब नहीं मिला। वह लियोन को गोली मारता है और उसे घसीट कर ले जाता है। अराजकता और उलझन के बीच फादर फ्रांसिस बताते हैं कि उन्हें यहाँ आने का कारण पता है पर बता नहीं सकते। कन्फेशन में सुना था और भगवान से उनका रिश्ता उनके अपने जीवन से बढ़कर है। सुली उसे मनाने की कोशिश करता है। एली जान से मारने की धमकी भी देती है पर फादर फ्रांसिस फिर भी कुछ कहने से इनकार करते हैं। एडी सुझाव देता है कि उन्हें पादरी के बिना ही इसका पता लगाना पड़ सकता है और सभी से अपने सबसे गहरे राज बताने के लिए कहता है। समूह अपनी कुछ भयानक करतूतें बताने लगता है और दरअसल फादर फ्रांसिस साफ कहते हैं कि वे गलत दिशा में हैं। वह इशारों से बताते हैं कि वेड ग्रे इस डकैती में बिल्कुल भी कभी शामिल नहीं था। इशारा तो नाम में ही है, समझिए। पादरी इसकी पुष्टि करता है और एक चौंकाने वाले मोड़ में उन्हें पता चलता है कि क्रिश्चियन ने ही सली का कर्ज चुकाने के लिए दुकान लूटी थी। यह सली को तिलमिला देता है। उसे यह हास्यास्पद लगता है कि सिर्फ किसी लड़के को 5000 उधार देने पर उसे मरना पड़े। 10 मिनट बीते ही कातिल आता है और सली इतने तुच्छ मामले पर सजा मिलने पर चीखता है। वह हत्यारे को खुद को गोली मारने की चुनौती देता है पर उसे अनदेखा कर एडी की तरफ मुड़ता। ट्रिगर दबते ही फादर फ्रांसिस एडी को ढाल बनकर उसकी जगह गोली खा लेते हैं। जैसे ही हत्यारा पादरी के शरीर को घसीट कर ले जाता है, एली उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे वेड नाम से भी पुकारती है। वह आदमी रुकता है और कमरे से जाने से पहले बताता है कि वह वेड नहीं है। हालांकि पता चलता है कि वेड 5 साल पहले जेल गया था, जो जैक्सन को अजीब लगता है क्योंकि हत्यारा केवल 2 साल से इसकी योजना बना रहा है। उसी पल सली समझता है कि क्रिश्चियन ने कहा था जेल से निकलकर उसके पास कुछ नहीं था, पर शराब की दुकान की डकैती बिना हथियार संभव नहीं। उसने झूठ कहा या हथियार के बारे में सच छिपाया। उसे याद है लियोन ने कहा था कि उसने भाई की हत्या के बाद बंदूकें बेच दी। उसे शक है क्रिश्चियन को वही बंदूक उसी ने बेची। यह बताता है कि बाकी सेल में है पर अब भी नहीं समझ पाए कि कुगन, एडी और जैक्सन कैसे जुड़े हैं। जल्दी टाइमर फिर से समाप्त हो जाता है और हत्यारा कमरे में प्रवेश करता है। वह चैन को मैंडरिन में लिखे हुए एक कागज का टुकड़ा देता है और वह अंततः हर चीज के पीछे का कारण समझ जाती है। सहमी महिला घुटनों पर गिरती है, रोती, गिड़गिड़ाकर माफी मांगती है पर वह आदमी कोई दया नहीं दिखाता और उसे बेरहमी से गोली मारकर मार देता है। एली डरकर हत्यारे से छोड़ने की भीख मांगती है, कहती है उसका बेटा माँ को चाहिए। और हत्यारा पूछता है उसने आखिरी बार बेटे के साथ कब समय बिताया। उसकी देखभाल ज्यादातर तो नैनी ही करती है। वह उसे कहता है अपने बच्चे को बहाना मत बनाओ। फिर अचानक जैक्सन की ओर मुड़कर जुड़ता है, ये तुम्हें भी क्रोधित करे। हत्यारे के जाते ही उलझा जैक्सन झुंझलाकर पूछता है आखिर इसका मतलब भला क्या है, और पता चलता है कि वह वास्तव में केली के बेटे का पिता है। वह इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसने उससे इतनी बड़ी जानकारी छिपाई। वो उसे एक स्वार्थी और अनैतिक महिला भी कहता है जो शायद कुछ बहुत बड़ा छिपा रही है। केली झिझकती है और कहती है यह जानकारी बाहर आए तो वह मरी समझी जाएगी। आखिर सच बताने को तैयार हो जाती है। वह मानती तब वेड शराब की दुकान से पास ही पकड़ा गया था और हुलिया चैन के वर्णन से मिलता था। हालांकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था और एक के बाद एक केस हारने के बाद उसे वास्तव में एक जीत की जरूरत थी। वह उस समय सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली वकील थी और कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता था। नौकरी बचाने उसने वेड को फंसाने का फैसला किया। संघर्ष में चैन ने क्रिश्चियन के बाल पकड़े थे, फिर केली ने वेड की कंघी से बाल चुराए। बाद में ही अपने प्रेमी जैक्सन का इस्तेमाल सोचा। वह उसकी पहुंच के कारण सबूत कक्ष में घुस गई और बालों का नमूना बदल दिया। इसका मतलब है कि जैक्सन ने अनजाने में उसे सबूतों में हेरफेर करने में मदद की, जिससे वह बेचारा लड़का जेल चला गया। यह सुनकर
हर कोई उसके कामों से घृणा करता है, लेकिन केली कहती है कि यह बात कभी बाहर नहीं आ सकती क्योंकि वह जेल चली जाएगी और अपनी नौकरी और अपना बच्चा खो देगी। तम्मू ये सिद्धांत बनाना शुरू कर देता है कि हत्यारा वेड का पिता होना चाहिए, जो अपने बेटे का बदला लेना चाहता है। वे इस बारे में अटकलें लगाना शुरू कर देते हैं कि जेल जाने के बाद वेड का क्या हुआ और मान लेते हैं कि उसका सामना कुगन से हुआ होगा, जिसे भी 5 साल पहले दोषी ठहराया गया था। एडी फिर सिद्धांत देता है कि कुगन को एड्स रहा होगा और शायद वह जेल में बेड से मिला जहां उसने उस युवक पर हमला किया और उसे संक्रमित कर दिया। बाकी दोनों ने इस सिद्धांत को बकवास कहकर खारिज कर दिया, लेकिन एडी बताता है कि उसकी कंपनी उस समय के आसपास एड्स रोगियों के जीवन को लंबा करने के लिए दवा चिकित्सा परीक्षण कर रही थी। जब वेड जेल से छूटा था, एडी के काम का एक हिस्सा उम्मीदवारों को अस्वीकार करना था और कंपनी की नीति के अनुसार आपराधिक रिकॉर्ड, गलत उम्र, अनुचित बीमा या अपर्याप्त धन वाले लोगों को मना कर देता था। एडी स्वीकार करता है कि शायद उसी ने वेड के आपराधिक रिकॉर्ड के कारण उसके आवेदन को स्वीकार कर दिया था। यही कारण है कि वेड के पिता ने 2 साल पहले बदला लेने की साजिश शुरू की, क्योंकि उसी समय उसके बेटे की मृत्यु हुई थी। कुछ ही देर बाद हत्यारा फिर कमरे में आता है और पूछता है, यह सच पता चल गया? तब एडी सब कुछ बता देता है। फिर वह आदमी अपना मुखौटा हटा देता है। वह बताता है कि उसका बेटा एक बहुत बहादुर लड़का था और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति उसकी मौत को रोक सकता था। बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि वे याद रखें कि उन्होंने क्या किया और जीवन भर अपने कर्मों के परिणामों को याद रखें। फिर बूढ़ा आदमी केली को चाबी देता है, खुद औरों को छुड़ाने को। कहता है पुलिस आती है। अपनी हथकड़ी खुलते ही केली हमला कर उसकी बंदूक छीन लेती है। वह बताती है कि अगर सच्चाई सामने आई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और वह ऐसा नहीं होने दे सकती। वह बूढ़े आदमी को गोली मारती है, फिर तुरंत एडी और जैक्सन पर गोली चलाती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अंतिम दृश्य में केली ठीक उसी समय सेल से निकलती है जब पुलिस इमारत में पहुंचती है। वह उनसे बच निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह परिणामों से नहीं बच पाएगी क्योंकि पूरी घटना पहले ही जनता के लिए प्रसारित हो चुकी है।